From our archives, the Billy Graham Classics. आज रात मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ खोलिए लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 को। और जब हम पढ़ते हैं वचन 19 से, तो यहां पर एक कहानी है जो प्रभु यीशु ने बताई थी। लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल घावों के साथ भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जुठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। और उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण करके तू अपने जीवन काल में अच्छी वस्तुएं पा चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक बड़ी खाई ठहराई गई है। जो यहां से हैं उस पार तुम्हारे यहां नहीं जा सकते हैं, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सकता है। उसने कहा, हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की चेतावनी दे, ऐसा ना हो कि वह भी इस पीड़ा की जगह में आ जाएं। अब्राहम ने उससे कहा कि उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वह उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वह मन फिराएंगे। उसने उससे कहा कि जब वह मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से भी कोई जी उठे तो भी वह उसकी नहीं मानेंगे। तो आज रात मैं यहां पर हूं यह कहने के लिए नहीं कि आप नरक में जाएं, वरन ये कि आप स्वर्ग में जाएं। और मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि यह मत कहिए कि मैं दोषी ठहराया जाऊंगा, वरन यह कि मैं बचा लिया जाऊंगा। और इस कहानी में इस शब्द अधोलोक का इस्तेमाल हुआ है। हमारी बाइबलों में इसे अधोलोक या हेल कहा जाता है, लेकिन असल में जो शब्द है वो है हेडिस। और यह हेडिस 2 कंपार्टमेंट में था। एक तरफ था पैराडाइज और दूसरी तरफ था कष्ट की जगह। और यहां पर से एक दूसरे को देखा जा सकता था। आप इस शब्द नरक या हेल को कभी नहीं समझ सकते हैं जब तक आप पहले नहीं समझेंगे परमेश्वर के प्यार, अनुग्रह और उसकी दया को। और इसका प्रचार कभी भी नहीं किया जाना चाहिए बिना बोझ और आंसुओं के। देखिए, नरक को नहीं बनाया गया था इंसानों के लिए, यह बनाई गई थी शैतान और उसके दूतों के लिए। एक औरत ने मुझसे कहा कि मैं शब्द नरक से नफरत करती हूं, और मैंने कहा, हां मैं भी, और मैं उस पाप से भी नफरत करता हूं जो लोगों को यहां पर भेजता है। मुझे युद्ध पसंद नहीं है, मुझे यह बात पसंद नहीं है कि लोग वहां भूख से मर रहे हैं, लेकिन युद्ध एक रियलिटी है लेबनान, मिडिल ईस्ट और बाकी देशों के लिए। और अनफॉर्चुनेटली भूखमरी भी हमारी दुनिया की एक रियलिटी है। मेरा इन तथ्यों से नफरत करना रियलिटी को नहीं बदल देता है। और अगर मुझे मरना पसंद नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं कभी मरूंगा नहीं। और पौलुस तिमोथी से लिखते हुए कहते हैं कि वचन का प्रचार कर। और अगर मैं अपनी बुलाहट के प्रति वफादार हूं और यीशु के सुसमाचार का सेवक हूं, तो मुझे इस शब्द नरक यानी हेल को अपने प्रचार में शामिल करना होगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने भी यह सिखाया है। एक पास्टर ने बताया कि अगर वह अपनी कलीसिया में नरक का प्रचार करेंगे तो उसे चर्च से निकाल दिया जाएगा। साउथ कैरोलिना के एक जगह में एक बार आया था, और यहां पर तकरीबन 14 या 16 ये साइन थे कि आप गाड़ी को धीरे चलाओ, और यहां पर रुको यानी स्टॉप के साइन भी थे, क्योंकि इस जगह पर कई लोग मारे जा चुके थे। अब क्या यह सही नहीं है कि वो साइन वहां पर लगाए गए हैं लोगों को सावधान करने के लिए? और क्या यह मेरे लिए भी सही नहीं है कि मैं आपको सावधान करूं उन सब चीजों को लेकर जो प्रभु यीशु ने सिखाई और जो यह बाइबल सिखाती है? क्या यह गलत है लोगों को सावधान करना उस आने वाले न्याय के बारे में? अब प्रभु यीशु एक बार चंगा करते हैं एक शैतान की आत्मा से जकड़े हुए इंसान को। वह परेशान करता था, लोगों को मारता था, और लोगों ने कहा कि आप हमें अकेला छोड़ दो, यहां से चले जाओ। और उसने उनकी दुआ सुनी और उन्हें अकेला छोड़ दिया। अगर आप चाहते हैं तो इस मैसेज को नहीं भी सुन सकते, आप कह सकते हैं कि मैं इसके बारे में सुनना नहीं चाहता हूं, मुझे छोड़ो। और प्रभु यीशु आपकी इस रिक्वेस्ट को स्वीकार करेंगे और आपको अकेले छोड़ देंगे। और अगर आप अकेले छोड़ दिए जाते हैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा,
तो आप कभी भी मुआफी को नहीं पा सकते हैं। आप कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लोग चेतावनियों को और आने वाले न्याय के बारे में सुनना नहीं चाहते हैं। आप शायद कहेंगे कि मुझे इसकी परवाह नहीं है। मान लीजिए आप पानी में डूब रहे इंसान हैं और मेरे पास सुसमाचार की बोट है आपको बचाने के लिए, तो मैं आपको डूबने नहीं दूंगा। अगर मैं मदद कर सकता हूं तो। आप भूखे तड़प रहे हैं और मेरे पास खाना है, तो मैं आपको भूखे तड़पने नहीं दूंगा। आप जहर से भरे इंसान हैं, पाप का जहर, और मेरे पास प्रभु यीशु के लहू का एंटीडोट है, तो मैं आपको मरने नहीं दूंगा। मैं आपको बचाने की कोशिश करूंगा। आप अंधेरे में हैं और खोए हुए हैं और मेरे पास यीशु के सुसमाचार की रोशनी है, तो मैं आपको वहां पर रहने नहीं दूंगा। आप बंधुआई में हैं और मेरे पास सच्चाई है, मैं आपको आजाद करवाऊंगा। आप बीमार हैं और मेरे पास यीशु के लहू की ताकत है जो आपको चंगा कर सकती है। आप खुले मार्ग के ऊपर हैं जो विनाश की तरफ जाता है और मेरे पास सुसमाचार की सच्चाई है जो आपको नैरो वे की तरफ ट्रांसफर कर सकती है और आपको अनंत जिंदगी देगी। आप आंधियों और तूफानों से भरे हुए समुद्र में हैं और मेरे पास सच्चाई है जो इन सबको शांत कर सकती है। और आप में से कुछ लोग शायद ये कहेंगे कि हम खोए हुए नहीं हैं, और यही झूठ शैतान ने बोला था हवा से अदन की वाटिका में, जब परमेश्वर ने कहा कि तुम मर जाओगे अगर इस फल से खाते हैं तो, अगर इस पेड़ से खाओगे तो। शैतान आया सांप के द्वारा और हवा से कहा कि तुम नहीं मरोगे। और इसे कहा जाता है यूनिवर्सलिज्म, कि हर एक का उद्धार हो चुका है, वह बचाए गए हैं, वह बस इसे जानते नहीं हैं। बहुत से लोग हैं जो इस बात को मानते हैं और यह शिक्षा बहुत ही शातिर तरीके से कलीसियाओं में भी आ चुकी है कि हम सब मरेंगे नहीं और ना ही यह नरक नाम की कोई चीज है। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं, मैं ये विश्वास करता हूं, क्योंकि यह बाइबल ने बताया है, प्रभु यीशु ने इसकी बात की है। पूरी दुनिया में तकरीबन लोगों के मन में यह बात है कि इस जिंदगी के बाद हमारा न्याय होगा और जो बुरी जिंदगी इस पृथ्वी के ऊपर हमने गुजारी है इसकी हम सजा पाएंगे। और फिर प्रभु यीशु ने लगातार इस नरक के बारे में सिखाया, और किसी ने भी नरक के बारे में इतना नहीं सिखाया जितना प्रभु यीशु ने सिखाया। प्रभु यीशु ने कहा कि अगर कोई किसी को मूर्ख कहता है तो उसके लिए भी नरक का खतरा है। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती अध्याय 13 में कि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वह उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। फिर लिखा है मत्ती 25:41 में कि तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काटकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यह भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। उसने कहा एक आंख का, एक हाथ का अनंत जिंदगी में जाना कहीं ज्यादा बेहतर है सारे शरीर का नरक में जाने से। बाइबल बताते हैं कि कम से कम 3 तरह की नरक है। सबसे पहले है नरक इंसान के दिल में। आज रात यहां हजारों लोगों के अंदर नरक है और यहीं से सब शुरू होता है। पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि इंसानी स्वभाव अच्छा है, लेकिन बाइबल बताती है कि बेसिकली ये बुरा है। स्वाभाविक तौर पर हम गुनहगार हैं, हम पापी हैं, घमंडी हैं और खोए हुए हैं। पाप में ही मेरी मां ने मुझे जन्म दिया, ऐसा दाऊद लिखते हैं। हम सब गुनहगार हैं, गुनाह में ही हमने जन्म लिया है। और जब हम अकाउंटेबिलिटी की एज में आते हैं, शायद 8, 9 या 10 साल की उम्र में, तो तब हम पाप करने के फैसले करते हैं। वी चूज टू सिन। और फिर हम अपने कामों के द्वारा पाप करते हैं। वी प्रैक्टिस सिन। भले ही हमारे पास आज कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स को भी इस्तेमाल किया जा रहा है बहुत से फ्रॉड करने के लिए, धोखे करने के लिए और कई तरह के स्कैम करने के लिए, क्योंकि इंसान का स्वभाव, नेचर ही पापी है। इंसानी स्वभाव बुरा है और इसीलिए से जरूरत है छुटकारे की, बदलाव की और नया बनाए जाने की। और यही करने के लिए प्रभु यीशु आए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि नरक बनाई गई थी शैतान और उसके दूतों के लिए, लेकिन फिर भी हम उसकी मानते और उसके पीछे चलते हैं। इसके बावजूद भी परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उन्होंने एक प्लान तैयार किया कि हमें एक दिन भी नरक में बिताना ना पड़े। इस कहानी में जो हमने पढ़ी, हम देखते हैं कि इस धनी पुरुष के पास कोई दूसरा मौका नहीं था। और इस कहानी में हम ये भी देखते हैं कि ये इंसान एकदम से मिशनरी बन गया। वह अपने भाइयों को बचाना चाहता है। सोचिए इसके बारे में, वह नरक में था और वह चाहता था कि कैसे भी करके उन तक सच्चाई पहुंच जाए, कि कोई उसके भाइयों के पास जाए और उन्हें चेतावनी दे कि यहां कभी मत आना, कुछ भी करो लेकिन इस जगह पर मत आना। और वह लोग जो हमसे पहले यहां से जा चुके हैं और इस नरक की पीड़ा में तड़प रहे हैं, वह आज यहां पर खड़े होंगे हमारे सामने और आपको चेतावनी देंगे, मुड़ो, पश्चाताप करो, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करो, उसकी मर्जी पूरी करो, यहां कभी मत आना।
ये नर्क दूरी है उन सब चीजों से जो आनंद, खुशी, प्रसन्नता और संतुष्टि देती है। वचन कहता है कि मृत्यु के दिन के लिए तैयार रहो। हम हर दिन के लिए तैयार रहते हैं सिवाय मौत के। हम तैयारी करते हैं पढ़ाई की, बिजनेस की, कैरियर की, मैरिज की, बुढ़ापे की, लेकिन उस न्याय के दिन की नहीं। हम हर तरह के इंश्योरेंस करवाते हैं। हमें फिक्र यानी चिंता रहती है हमारे बुढ़ापे की, सोशल सिक्योरिटी की और ऐसी कई बातों की। क्या आप इस बात को लेकर निश्चय हैं कि आप मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे? क्योंकि वचन कहता है कि इंसान के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना जरूरी है। लेकिन इसके विपरीत हम इस पृथ्वी पर ऐसे रहते हैं कि जैसे हम सदा के लिए इस पृथ्वी के ऊपर रहने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम थोड़ा ही समय इस पृथ्वी के ऊपर हैं और फिर सब खत्म हो जाएगा और फिर आप अनंत काल में होंगे। लेकिन आप किस जगह पर होंगे? परमेश्वर से सदा के लिए दूर या प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग राज्य में? वह इंसान जो क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु के साथ मर रहा था, वह एक बड़ा गुनहगार था। इस लायक था कि उसे क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाए। वह उस सजा के लायक था उस वक्त के कानून के अनुसार, और उसने यह माना भी कि वह इसके लायक है। और वह मुड़ता है प्रभु यीशु की तरफ और कहता है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद करना। उसने बस यही कहा कि मुझे याद करना। उसके पास बपतिस्मा लेने का वक्त नहीं था और ना ही चर्च को ज्वाइन करने का वक्त था। उसके पास यह सब करने का वक्त नहीं था सिवाय विश्वास करने के। और प्रभु यीशु ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। सोचे इसके बारे में। पहला इंसान जिसे प्रभु यीशु अपने साथ स्वर्ग लोक में लेकर गए वह एक चोर था, एक डाकू था, वह हत्यारा था, गुनहगार था और वह नरक के लायक था। लेकिन उस क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मर रहा था ऐसे ही लोगों के लिए, और वह मर रहा था आप जैसे लोगों के लिए। और जिन तक पहुंचना मुश्किल होता है वह ऐसे लोग नहीं होते हैं। वह जानते हैं कि वह गुनहगार हैं, वह जानते हैं कि उन्हें खुदा की जरूरत है। लेकिन ये हमारे जैसे लोग ही होते हैं जो अच्छे कपड़ों में हैं, जो चर्च में भी जाते हैं और हमारे एक धर्म भी है। लेकिन मसीह हमारे लिए पहला स्थान नहीं है और ना ही ये बड़ी बात है। और हम मजहबी रिवाजों में इतना घेरे हुए हैं कि हम नहीं जानते हैं मसीह में उद्धार की असल जो खुराक के बारे में, और आप कठोर हो चुके हैं। आपको लगता है कि आपको कोई आत्मिक जरूरत नहीं है। उस इंसान के बारे में आप क्या कहेंगे जो कहेगा कि हम खुश हैं, अच्छा पैसा आ रहा है, अच्छी जॉब है, अच्छी फैमिली है, सब कुछ है, हमें क्यों चाहिए परमेश्वर? मुझे मसीह की जरूरत नहीं है, मुझे वह क्यों चाहिए? आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, आपको उसकी जरूरत बहुत पड़ेगी और वह वक्त दूर नहीं है। आप अभी आइए जब आपके पास मौका है। बाइबल कहती है कि अभी प्रसन्नता का समय या दिन है। देखो अभी उद्धार का दिन है। आ जाइए जब आप आ सकते हैं। अपनी मर्जी से जब दिल चाहे आप नहीं आ सकते हैं। आप तभी आ सकते हैं जब पवित्र आत्मा ने आपको कायल किया है, आपको खींचा है और पवित्र वचन ने आपको छेदा है। क्या आपने मसीह को जाना है? और आप लोग जो मुझे स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि क्या आप प्रभु यीशु को जानते हैं? क्या आप प्रभु यीशु आपको जानते हैं? आज समय है आपके लिए भी कि आप तौबा करें, विश्वास करें, गुनाहों की जिंदगी से मुड़ें, वक्त को बर्बाद ना करें, समय को कीमती जानें। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर बात करना पसंद नहीं है, लेकिन यह बाइबल का एक हिस्सा है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा का भी। और यह सब बातें मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, मैं तो बस आप तक पहुंचा रहा हूं प्रभु यीशु की बातें जो प्रभु यीशु ने सिखाया। और मैं यह काम टूटे हृदय से कर रहा हूं। काश ये नरक नाम की कोई जगह ना होती, लेकिन यह है। काश को पाप नाम की चीज ना होती, लेकिन यह है। काश ये कत्ल, लड़ाइयों जैसी चीजें ना होती, लेकिन ये सब हैं। और नरक है, लेकिन शुक्र है खुदा का कि स्वर्ग भी है। हां स्वर्ग भी है और प्रभु यीशु वहां पर हैं। और मुझे यकीन है कि एक दिन मैं भी वहां पर जाऊंगा। जिस दिन आप अखबार में पढ़ेंगे कि बिली ग्राहम मर गया, आप जानेंगे कि वह अब पहले से भी ज्यादा जीवित है और वह स्वर्ग में है। और मैं उस दिन के इंतजार में हूं। और आप में से हजारों लोग यही बात कह सकते हैं और वहीं कई ऐसे भी हैं जो ये नहीं कह सकते हैं। आप इसे एश्योरेंस के साथ नहीं कह सकते क्योंकि आप निश्चय नहीं हैं। क्या आप निश्चय होना नहीं चाहेंगे इस जगह को छोड़ने के पहले कि आप स्वर्ग में जाएंगे?
कि मरने के बाद आप प्रभु यीशु के साथ रहेंगे? आप निश्चय हो सकते हैं। वचन में लिखा कि मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। मैं जानता हूं, आप भी जान सकते हैं। आप कहेंगे कि ओके, तो मुझे क्या करना होगा? ओके, तो आपको 3 चीजें करनी होगी। सबसे पहले अपने गुनाहों से पश्चाताप करें। पश्चाताप मतलब बदलना, अपना मन बदलना, अपना जीने का तरीका बदलना। मसीह आए और आपको बदले, वह आपकी मदद करेगा आपके बदलने में। आप अपने आप को नहीं बदल सकते, आप बहुत कमजोर हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे खुदा मैं तैयार हूं, तो वह आपकी मदद करेगा। और फिर दूसरी बात, विश्वास के साथ मसीह यीशु को स्वीकार करें जो आपके लिए मरा और फिर जी उठा। विश्वास के साथ आइए। आप इस सब को समझ नहीं सकते हैं, लेकिन आप विश्वास के साथ आइए, अपने आप को उसके हाथों में दे दें और उसके ऊपर भरोसा रखें, केवल उसी के ऊपर। और फिर तीसरी बात, आप उसके पीछे चलें, उसकी आज्ञाकारी करें और उसकी सेवा करें, उसके लिए काम करें। और जो भी अच्छे काम और सुसमाचार का काम आप उसके लिए कर सकते हैं, उसके लिए करिए। उसके नाम से मददगारों की मदद करें और उनसे प्यार करें। इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, अगर तुम एक दूसरे से प्यार करते हो तो। आज रात क्या आप तैयार हैं ये सब करने के लिए? आज मैं आपसे कहने वाला हूं कि आप भी वो करें जो हमने हजारों लाखों लोगों को करते हुए देखा है, हर एक सर्विस में, अलग अलग जगहों में। मैं आपसे कहता हूं कि आप अपनी जगहों पर खड़े हो जाइए और यहां पर इस प्लेटफॉर्म के सामने आ जाइए और यहां आते हुए कहिए कि यस, मैं निश्चय करना चाहता हूं कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। मैं निश्चय करना चाहता हूं कि मेरे गुनाह माफ हो गए हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं खुदा से मिलने के लिए तैयार हूं।